दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लॉजिटेक की तरफ से F710 गेम पैड फॉर पीसी की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं जो कि प्लेस्टेशन 3 कंट्रोलर से काफ़ी रिजेंबल करता है। तो चलें इसकी परफॉर्मेंस और कंफर्ट को टेस्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साजिद और मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। एज हम लॉजिटेक की प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं तो हम एक प्रीमियम प्रोडक्ट एक्सपेक्ट करते हैं, मगर इस वीडियो के अंदर हम ये भी देखेंगे कि क्या हमारा ये गेम पैड एक्सबॉक्स या प्लेस्टेशन के कंट्रोलर से कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी प्रोवाइड करता है कि नहीं। तो चलें सीधा अनबॉक्सिंग के ऊपर जंप करते हैं। तो गेम पैड सिंपल हीट सील्ड प्लास्टिक पैकिंग में आता है जिसे ओपन करना निहायत फ्रस्ट्रेटिंग काम है और इसे ओपन करने के लिए नाइफ या सीजर्स यूज करनी पड़ेंगी। स्टील प्लास्टिक टीयर ऑफ होने के चांसेस हैं। पैकिंग ओपन करने पर आपको गेम पैड, नैनो रिसीवर, एक्सटेंशन केबल, वारंटी इंफॉर्मेशन और यूजर मैनुअल मिलता है। गेम पैड फ्रंट से सिल्वर कलर्ड और बैक से मेट ब्लैक फिनिश दी गई है जो बेटर ग्रिप प्रोवाइड कर रहा है। ओवरऑल गेम पैड की लुक्स ओल्ड प्लेस्टेशन कंट्रोलर से काफी रिजेंबल कर रही है। फ्रंट पर लेआउट प्लेस्टेशन 4 के डुअल शॉक कंट्रोलर जैसा है, जिसमें दोनों एनालॉग स्टिक्स बॉटम पर, डी पैड लेफ्ट पर और AB-X5 फेस बटन्स अपर राइट कॉर्नर पर मौजूद हैं। इनके अलावा गेम पैड के मिड में 4 एडिशनल बटन्स बैक, स्टार्ट, मॉड और वाइब्रेशन बटन्स दिए गए हैं, जबकि मॉड बटन एनालॉग स्टिक फीचर्स और डी पैड फंक्शंस को स्वैप करने के लिए है। मिड में लार्ज सिल्वर बटन प्रेजेंट है जिस पर लॉजिटेक मेंशन्ड है और ये एज होम बटन वर्क करता है, जस्ट लाइक एक्सबॉक्स बटन जो एक्सबॉक्स कंट्रोलर पर देखने को मिलता है। हमारे पास एज यूजुअल लेफ्ट एंड राइट शोल्डर बटन टॉप पर और उनके जस्ट बिलो लेफ्ट और राइट ट्रिगर्स मौजूद हैं और इनके सेंटर में बटन प्रेजेंट है जो X और D यानी कि X इनपुट जो न्यूअर गेम्स के साथ कंपैटिबिलिटी शो करता है और डायरेक्ट इनपुट जो ओल्डर गेम्स के साथ कंपैटिबल होगा। तो इन शॉर्ट किसी भी गेम में ये गेम पैड आपको कंपैटिबिलिटी इशू कॉज नहीं करेगा, बेशक वो गेम ओल्ड हो या न्यू। गेम पैड के बैक पर बैटरी कंपार्टमेंट है जो 2 AA साइज बैटरी से पावर होता है और लकीली गेम पैड इन बैटरीज के साथ लोडेड है। इसके अलावा हमारे नैनो रिसीवर के लिए ये स्लॉट भी दी गई है ताकि कंट्रोलर कैरी करते वक्त नैनो रिसीवर साथ रहे। ओवरऑल गेम पैड की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है जिसका सिग्निफिकेंट वेट और काफी ड्यूरेबल लग रहा है। अब इसके कंफर्ट को देखें तो हैंड में इसकी ग्रिप जस्ट लाइक प्लेस्टेशन 4 कंट्रोलर आती है और मेट फिनिश पैक हैंड में फर्म ग्रिप प्रोवाइड करती है, मगर एक्सबॉक्स कंट्रोल यूज करने वाले दोस्तों को अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। लॉन्ग गेमिंग सेशंस में एक बार भी ऐसा फील नहीं हुआ कि कंट्रोलर की ग्रिप हैंड में लूज या कभी स्लिप हो रहा है, तो गेम पैड 100% कंफर्टेबल टू यूज है। इससे पहले हम बात करें कि ये गेम पैड गेम्स में कैसे परफॉर्म करता है, एक नजर इसके बटन्स के ऊपर डालते हैं। फेस बटन्स AB-X5 एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल हैं जो एक्सबॉक्स कंट्रोलर जैसे सॉलिड और निहायत रिस्पॉन्सिव हैं, जबकि कंट्रोलर की लेफ्ट साइड पर दिए गए डी पैड में एक्सेसिव मूवमेंट्स मौजूद हैं और ये लोअर क्वालिटी का लग रहा है जो नॉर्मल गेम्स में तो कोई प्रॉब्लम कॉज नहीं करेगा, मगर 2D प्लेटफॉर्म गेम्स जहां मोस्टली डी पैड यूज होता है में अनकंफर्टेबल टू यूज हो सकता है। थैंकफुली गेम पैड के एनालॉग स्टिक्स सॉलिड हैं और इनकी क्वालिटी मेरे प्लेस्टेशन 4 कंट्रोलर जैसी ही है। गेम पैड के शोल्डर बटन्स प्रीमियम क्वालिटी के विद लिटिल रेजिस्टेंस के साथ हैं, मगर राइट एंड लेफ्ट ट्रिगर बटन्स की लेंथ मुझे शॉर्ट लगी है, स्पेशली अगर आप एक्सबॉक्स या प्लेस्टेशन कंट्रोलर ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। गेम पैड को पीसी से कनेक्ट करने के लिए नैनो रिसीवर को USB पोर्ट में इंसर्ट करके 3 सेकंड्स के लिए गेम पैड पर दिए गए लॉजिटेक बटन को प्रेस एंड होल्ड करें। एज ये डिवाइस प्लग एंड प्ले है तो किसी एडिशनल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए बगैर गेम पैड रेडी टू यूज है। गेम पैड की रेंज डिसेंट है, मगर फिर भी लॉन्ग रेंज अचीव करने के लिए साथ दिए गई एक्सटेंशन केबल यूज की जा सकती है। गेम्स में किसी किस्म की डिस्कनेक्शन या लैग एक्सपीरियंस नहीं होता और बटन प्रेस एंड इफेक्ट इंस्टेंटेनियस हैं। गेम पैड ऑलमोस्ट हर टाइटल के साथ कंपैटिबल है और विंडोज कंट्रोलर सेटिंग से गेम पैड की फाइन ट्यूनिंग भी की जा सकती है। एज एक्सपेक्टेड बोथ राइट एंड लेफ्ट ट्रिगर्स एज एनालॉग वर्क करते हैं।
गेम पैड में डुअल मोटर्स के थ्रू वाइब्रेशंस अचीव की गई हैं, जो रियलिस्टिक और बैटरी सेव करने के लिए वाइब्रेशन बटन से स्विच ऑफ भी की जा सकती है। इस गेम पैड को 2 AA साइज बैटरीज के साथ पावर किया जाता है, जिसकी बैटरी लाइफ ऑलमोस्ट Xbox कंट्रोलर के सिमिलर, जो कि 3 to 4 डेज विद वाइब्रेशन एंड मोर देन अ वीक विदाउट वाइब्रेशन वर्क करती है। लेकिन फिर भी एक एडिशनल सेट ऑफ बैटरीज अपने पास हमेशा रखना सेफ होगा। तो दोस्तों ये गेम पैड आपको 5500 रुपीज कॉस्ट करेगा, जो देखा जाए तो Xbox एंड PlayStation कंट्रोलर से काफी कम प्राइस है और परफॉर्मेंस एंड बिल्ड क्वालिटी में किसी भी तरह इंफीरियर नहीं है। स्टिल इसके ट्रिगर बटन्स मुझे पर्सनली शॉर्ट लगे हैं, जो कि पर्सन टू पर्सन ओपिनियन वेरी कर सकता है। फिर भी मैं इस गेम पैड से फुली सेटिस्फाइड हूं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसके लिए इस वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियोस में दोबारा आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।